जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मुझे कहते हैं कैसर हारून तूर। मेरा और आपका साथ हमेशा से रहता है, आपका फ़ीडबैक भी हमारे पास पहुंचता रहता है। हम अक्सर औक़ात मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आज हम बात करेंगे समाजी जो हमारा सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा इशू है जिसको ओवरऑल हम लोग इसको नॉर्मल लेते हैं या इसको आम सब्जेक्ट समझते हैं। ज़ौजैन के दरमियान जो तनाव होता है, वालिदैन स्पेशली बच्चों की अगर हम बात करें तो सोसाइटी में रहते हुए जो बच्चे वालिदैन की अदम तवज्जो का शिकार होते हैं, उसमें जो मेन एक रीज़न है वो ये है कि ज़ौजैन के दरमियान यानी कि वालिदैन के दरमियान तनाव रहता है। अब ये जो तनाव पेरेंट्स के दरमियान है वो ऑब्वियसली अगर तो वो एक ही घर में एक छत के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो वो भी डायरेक्टली इफ़ेक्टेड होता है उन बच्चों के ऊपर जो बच्चे उस वक्त परवरिश पा रहे होते हैं। या फिर खुदा न खास्ता अगर ज़ौजैन के दरमियान सेपरेशन हो जाती है, वालिदैन अलग अलग हो जाते हैं, बच्चे किसी एक के साथ यानी वालिदा के साथ या फिर वालिद के साथ रह रहे होते हैं, तो उस वक्त भी बहुत सारी ऐसी पेचीदगियां जन्म लेती हैं जो उनकी परवरिश में बहुत सारे मसाइल पैदा करती हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो हम लोग अपनी झूठी आनाएं सामने लाकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पे लगा देते हैं और यही बच्चे बड़े होकर इस सोसाइटी के लिए पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर पाते या फिर अपनी ज़िंदगियां जो है वो भी दांव पे लगा देते हैं और ये बच्चे माशरे का नासूर बन जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस चीज़ से बचाए, हमें ये आगही फ़राहम करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों को हिदायत दे कि हम ये सोचें कि जिन बच्चों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे बतन से यानी मर्द के नुत्फ़े से और औरत के बतन से पैदा किया है, उन बच्चों की बेहतरीन निगहदाश्त, उनकी ज़िम्मेदारी और वो फ़राइज़ जो आपके बतौर वालिदैन आपके कंधों पर हैं, उनसे ओहदा बरा होना आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन हम लोग अपनी झूठी आनाओं को सामने रख कर हम बच्चों की परवरिश और निगहदाश्त में बहुत सारी कोताहियाँ बरतते हैं और ये कोताहियाँ खुदा न खास्ता बच्चों की जो शख्सियत है उसको न सिर्फ मुतासर करती हैं बल्कि बहुत हद तक उनको डैमेज कर देती हैं। तो ये हमारा माशरती प्रॉब्लम है, इसको हमें समझना होगा, इसकी तरफ हमें अपनी तवज्जो मबज़ूल करनी होगी और इससे मिलते जुलते इसके साथ बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं जो लेटर ऑन वालिदैन की तकलीफ़ का सबब बनते हैं और फिर वालिदैन जो है वो सिर्फ़ पछतावा ही अपने पास रखते हैं, उनके पास इसके सिवा कुछ नहीं होता। आज के सेगमेंट में इतना ही। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।